हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक क्या होता है। इस टॉपिक को डिटेल में जानेंगे और आपको भी फ्यूचर में करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इससे आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 5 ईयर तक होल्ड करना होता है और मैक्सिमम आपकी मर्जी होती है कि आपको कितने समय तक उसको होल्ड करना है, मगर आपको हर साल आके अपने स्टॉक को रिव्यू करना होता है कि आपके स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करने का 2 तरीका होता है। चलिए जानते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप कैपिटल को वन टाइम डिप्लॉय करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको इस कैपिटल को शेयर मार्केट में लगाना है। अगर आप पूरे कैपिटल को वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पूरे अपने कैपिटल को वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है एसआईपी मेथड। एसआईपी मेथड में हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप फिक्स कर लिए हैं और हमको 5,000 रुपये महीने का डालना है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना है, तो आपको एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिए जिसमें आप 5,000 रुपया से स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो इसमें ये क्या हो गया कि आपका एक सिस्टम बन गया है कि आपको हर महीने आना है, एक स्टॉक आप सेलेक्ट जो किए हैं उसको आपको हर महीने उसका 5,000 रुपये लगा के 5,000 का वैल्यूएशन का स्टॉक खरीदना है हर मंथली। और ये आप कब तक करते रहिएगा, ये अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए करते रहिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोनों का अपना प्रो है, अपने कॉन्स है। तो सबसे पहले हम लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है। लमसम इन्वेस्टमेंट का ड्रॉबैक के बारे में अगर हम लोग जानें तो ड्रॉबैक यह है कि मान के चलिए आप एक बार पैसा लगा लिए, अगर वहाँ से अगर मार्केट नीचे गिर गया, मान लीजिए कोई स्टॉक खरीद लिए 500 का रेट में और आपका स्टॉक का स्टॉप लॉस मान लीजिए आप लगा लिए, बिना स्टॉप लॉस का तो हम लोग काम करेंगे नहीं, आप स्टॉप लॉस लगा लिए 400 का, 500 में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब आपके पास 1 रुपया भी नहीं, आपके पास 1 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट करना था, आप पूरा पैसा इसमें लगा चुके हैं, 500 के रेट से आप स्टॉक परचेज कर लिए। अगर मान के चलिए ये गिर के स्टॉक आ जाता है 450 440, तो आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा कि आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। अगर देखिए प्रो तो कॉन्स तो जान लिए, प्रो क्या होता है इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर 500 से स्टॉक डायरेक्ट ऊपर चला गया तो आपका जो भी फुल अमाउंट में फुल 1 लाख रुपीज़ अगर मान के चलिए 800 तक चला गया तो आपका क्या होगा, 300 पर स्टॉक में पर पीस पे आपको प्रॉफिट हो रहा रहेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। ये सब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। मगर इसको हम लोग ज़्यादा बेटर नहीं मानते हैं, क्योंकि मान के चलिए आपको ऐसा तो नहीं है कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप लोग एकदम इसका लो पे खरीद लीजिएगा और एकदम टॉप पे जाके सेल कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में कहीं घुस सकते हैं और टॉप से तो कुछ देर पहले ही निकलना ही पड़ता है हम लोग को। हम लोग कभी भी बॉटम और टॉप कोई भी स्टॉक का नहीं पकड़ पाते हैं, हम लोग उसका मिडिल में ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट उतना बेटर नहीं होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। अब इसका प्रो जानते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। मान के चलिए आपके पास, जैसे कि वो इसी एग्जाम्पल देखे थे, 500 में आप खरीदे, पहला दिन आप 5,000 लगाए तो 5,000 में आपको कितने स्टॉक मिलेगा, 10 स्टॉक मिलेगा, 10 आप खरीद लिए। मान के चलिए रेट गिर जाता 480, तब यहाँ पर आप मान के चलिए 5,000 फिर लगाए, इसमें आपको मान लीजिए कुछ ज़्यादा स्टॉक मिल जाए, ठीक है। फिर आप मान लीजिए आ गए, आपको प्राइस आ गया 460, तो इसमें कुछ और ज़्यादा स्टॉक मिल जाएगा। फिर इसमें मान के चलिए 450 आ गया तो कोई और ज़्यादा स्टॉक मिल गया, ठीक है। तो वैसे करके आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसमें कि आप इसमें एवरेज आउट करते जा रहे हैं अपने प्राइस को, ठीक है। अब अगर आपको इसका डिसएडवांटेज बोला जाए तो मान के चलिए अगर 500 ही सबसे लोएस्ट प्राइस होता तो लोएस्ट प्राइस में आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 हो पाता, उसके बाद प्राइस चल जाता 550, तब आपको हायर प्राइस में आपको कम क्वांटिटी परचेस हो पाता, फिर प्राइस चल जाता 600, ठीक है। तो इसमें भी आपको और क्वांटिटी कम हो जाता, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है। मगर दोनों इन्वेस्टमेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एसआईपी का, जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि देखिए इसमें क्या होगा कि आप अगर लंबे समय तक स्टॉक खरीद रहे हैं
तो आपके पास कोई भी स्टॉक का ना बहुत सारा क्वांटिटी ज़्यादा बाय हो जाएगा, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक क्या करते हैं, बोनस देते हैं, बोनस मिलता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है। मान जिसके पास 10 स्टॉक है तो उसको 20 स्टॉक हो जाता है। वो रेशियो अलग अलग होता है कि 1:1 में डिवाइड होना है, 1:2 में डिवाइड होना है कि 2:1 में डिवाइड होना है। अलग अलग तरीका होता है स्टॉक स्प्लिट का। फिर से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत सारा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। एसआईपी में भी, लमसम में भी मिलता है। बोनस स्प्लिट आपके पास जितना स्टॉक है वो मिलेगा। मगर ये दो मेथड होता है इन्वेस्टमेंट का। अब तो हम लोग ये जान लिए कि इन्वेस्टमेंट का दो तरीका होता है, मगर हम लोग ये कैसा पता करें कि कौन सा स्टॉक में हम लोग को कौन से ट्रेड में, स्टॉक्स में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टॉक में नहीं करना है। तो उसका तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये चीज़ को बोलते हैं जिसका मान के चलिए एक स्टॉक है का रेट है 200 रुपया और टोटल मान लीजिए उस कंपनी का स्टॉक है 100, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा। तो ये इसको आप इंटू कर लीजिए, 2 और 4 जीरो लगा लीजिए, तो इसका 20,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, इंटू इसका एक स्टॉक का कैप वैल्यू। अगर मैं इसको अच्छा से दिखा दूँ तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ वन स्टॉक्स, तो इसका आप क्या निकल जाता है, कोई भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी है लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक ऐसा जो उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, सबसे पहला कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए जितना भी लार्ज कैप स्टॉक होते हैं ना, उसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, रिस्क कम होता है। ठीक है, तो रिस्क कम होता है तो हम लोग स्टॉक मार्केट का रूल है, जो चीज़ में रिस्क कम होगा उसमें रिवॉर्ड कम होगा। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड होता है स्टॉक मार्केट में। तो जिसमें रिस्क कम है तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें रिस्क कम हो, जिसको हम लोग देख सके लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दे। क्योंकि एक्चुअली आपका गोल क्या है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा स्टॉक्स में। तो इसलिए आप ऐसा स्टॉक को हम लोग को सेलेक्ट करना गोल मोटिव रहता है जो आप लॉन्ग टर्म तक वो कंपनी चले। जैसे कि हो गया रिलायंस हो गया, क्या आपको लगता है कि रिलायंस का कंपनी कारोबार कभी बंद होगा? कभी कारोबार बंद नहीं हो सकता है। HDFC बैंक हो गया, HDFC बैंक का कारोबार कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो तो हम लोग को ऐसा कंपनी के बारे में सोचना है जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म तक चले और लॉन्ग टर्म अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस करे, जिससे हम लोग का कैपिटल भी बहुत अच्छा ग्रो हो। मगर इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्या रहता है, मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका हुआ रहता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है। तो इसलिए इसमें रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, मगर ये सेफ रहता है, सेफ साइड के लिए बहुत बेटर स्टॉक रहता है लार्ज कैप। सेकेंड होता है मिड कैप। अब क्या होता है, इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता है मिड कैप कंपनी, इसलिए ये थोड़ा रिस्की रहता है मगर रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और मिड कैप किसको हम लोग बोलेंगे, जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसको हम लोग कौन सा कंपनी बोलेंगे, मिड कैप स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप। ये हाईली रिस्की होता है। ठीक है, हाईली रिस्की होता है मगर सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। समझ गए, सबसे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, ये ऐसा कंपनी होता है जिसका वैल्यूएशन लेस देन 5,000 करोड़ हो। ठीक है, 5,000 CR हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, अब स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, हाईली रिस्की एंड हाईली रिवॉर्ड होता है, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं चुनेंगे। हम लोग मिड कैप तक जा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लार्ज कैप एंड मिड कैप को सेलेक्ट करेंगे मिड कैप इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर स्मॉल कैप को हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। स्मॉल कैप हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग मेन मोटिव पे आते हैं कि अब हम लोग इससे करोड़पति कैसे बने। SIP मेथड के हेल्प से हम लोग करोड़पति कैसे, इसके बाद हम लोग जाके स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टॉक हम लोग को
चुनना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें करोड़पति बनने का तरीका है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये चार्ट खुल गया, चार्ट में हम लोग बनेंगे, SIP कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। मान के चलिए आपको 5000 मंथली आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग यहाँ पर 12% ले लेते हैं। 12% रिटर्न आपको सारे मिड कैप और लार्ज कैप में मिल ही जाता है, उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे, मगर ऑन एवरेज हम लोग 12% का रिटर्न समझ लेते हैं कि हर ईयर मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर से क्या कर लिए, 12 ईयर आपको हर महीने रिटर्न मिलने वाला है, हर ईयर रिटर्न मिलने वाला है। अब हम लोग इसमें सेलेक्ट कर लिए। अब हम देखिए, अगर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप 5000 का इन्वेस्टमेंट किए, 12% का रिटर्न हो गया। अब देखिए 26 ईयर तक आप ये कंटिन्यू काम करते रहिएगा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो रहा है, 15,60,000। मगर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिल रहा है, ये इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम लोग सबसे कम एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ से लेके चले 12%। आपको अगर आप सही जगह एंट्री ले रहे कोई स्टॉक पे, ठीक है, और सही जगह एग्जिट ले रहे तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न ही मिलेगा, ठीक है। मगर हम यहाँ पर 12% ही लेके चल रहे हैं। इसके अलावा आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, ये सब कोई भी चीज़ अभी हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं किए। स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड किया जाता है, वो सब हम लोग निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तब भी आपका रिटर्न क्या हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट 15,60,000 का आपको एस्टिमेटेड रिटर्न लगभग 92 लाख का मिल रहा है। तो आपको कितने ईयर में, 26 ईयर में आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं करोड़पति, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, इसलिए बोला जाता है कि आपको SIP करना चाहिए। आप अपने मान के चलिए, आप अभी एज है आपका 25 ईयर, आप अगले अपने 25 ईयर में करोड़पति रहिएगा। इसलिए अभी से अपने कुछ मान के चलिए, आपका सैलरी 30,000 है तो 5,000 का कंपलसरी आप SIP ज़रूर कीजिए। आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है SIP करना। और SIP खुद से कीजिए, आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कौन कौन से स्टॉक चुनना है, कौन से स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, और वो स्टॉक चुन लीजिए। और 5,000 का अमाउंट एक चुन लीजिए, और उसको आप इससे ज़्यादा का भी चुन सकते हैं, इससे कम का भी चुन सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और स्टॉक चुन लीजिए और उसमें सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से स्टॉक को, वो कितना क्वांटिटी खरीदना है, और जो आपका 5,000 के आसपास बने, मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, और उस पर आप इन्वेस्ट करते रहे। और अब देखिए आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आपको एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है कि आप स्टॉक जो चुन रहे हैं, आप उसका एक स्टॉप लॉस ज़रूर प्लान कर लें। ऐसे जो मैं स्टॉक, अगर मेरे स्टॉक के बता रहा हूँ तो मैं उसमें स्टॉप लॉस आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है उस स्टॉक से, दोबारा कहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर तक के लिए, 6 ईयर तक के आराम से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्टॉक हम लोग को सेलेक्ट करना है और किस प्राइस पे लेना है।